के रद्द करो, विदेशी ब्राह्मणों से बोध गया को मुक्त करो, बोध गया बौद्धों के हवाले करो, बोध गया बौद्धों को हवाले करो, PTMC एक्ट के रद्द करो। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल ऑफ बनारसी अंदाज में। महाजन आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्ति का जो चल रहा है उसका तीसरा चरण आज 12 मार्च है और आज देश दुनिया भर में बौद्ध समाज के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है और इसका आगे भी प्रक्रिया चलेगी। मैं चंदौली के धरना स्थल बिछिया में मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे जानते हैं कि आज आपने रैली किया, शासन प्रशासन को क्या ज्ञापन दिया और आगे की योजना क्या है। तो सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शंभूनाथ एडवोकेट है, चंदौली के रहने वाले हैं। आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, रैली किया, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को और शासन प्रशासन को? देखिए, आंदोलन तो ये है कि 1949 में BTMC एक्ट जो बना, जो मंदिर का एक्ट जो बना है और हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को जब लागू हुआ तो सारे के सारे जितने पूर्व के 50 के पहले के जितने राइट से लोगों का जो भी अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से अगर कानून के दृष्टि से देखा जाए तो BTMC एक्ट अपने आप में निष्प्रभावी है और समाप्त हो गया है। फिर भी ये मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से अपना वर्चस्व बनाए रखने के कब्जे में बने हुए हैं और ये कब्जा जो है, इसी कब्जे को लेकर के हमारे देश भर में जो है आंदोलन चल रहा है। और महाबोधि विहार गया में वहाँ जो है आंदोलन 12 फरवरी से अभी तक जारी है और देश विदेश के लोगों का समर्थन उसमें मिल रहा है। बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार ने अब क्या संज्ञान लिया, कोई क्रिया प्रतिक्रिया दी है कि नहीं दी है? देखिए, सरकार क्रिया प्रतिक्रिया संज्ञान ले या ना ले, लेकिन हम लोग बौद्धिस्ट है लोग हैं। बौद्ध लोग जो है कानून को मानने वाले, कानून से उसको मनवा करके ही दम लेंगे। अब सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार इशू को नॉन इशू बनाता है और नॉन इशू को इशू बनाता है। जो इशू नहीं है उसको इशू बनाता है, जो इशू है जो उसको नॉन इशू बनाता। सरकार मानेगी, लेकिन जब तक नहीं मानेगी तब तक हमारा आंदोलन बोध गया से लेकर के पूरे देश भर में, विदेश भर में जितने राष्ट्र में बौद्धिस्ट कंट्री है वहाँ तक चलता रहेगा। देखिए, ये जो आंदोलन है ये अपनी विरासत को बचाने का आंदोलन है। जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इसकी गति बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है। तो ये आंदोलन चलता ही रहेगा तो हम लोग कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे? हमको न्याय ही नहीं मिलेगा और ये किसान के आंदोलन जैसा बन जाएगा क्या? देखिए, यह देश जो है यह सामंतवादी सरकार है और यह सामंतवादी सरकार यह समझ रही है कि गरीबों, शोषितों, दलितों, वंचितों, बौद्धिस्टों की आवाज़ को दबाया जाए और बौद्ध विरासत को कब्जा लिया जाए, तो यह संभव नहीं है। ये जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं ये बौद्ध की विरासत को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपनी विरासत को बचाकर ही दम लेंगे। आपकी पार्टी, आपका संगठन इस आंदोलन को कैसे सपोर्ट कर रही है सर? हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भाई शैलेश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम इस आंदोलन को समर्थन करती है और करती रहेगी। दोस्तों, ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा और अभी महाबोधि महाविहार में भी चल रहा है। चंदौली का ये खबर मैंने आप लोगों को दिखाया। आपको क्या लगता है आंदोलन कब तक चलेगा? क्या ऐसे इस बौद्ध समाज न्याय के लिए लड़ता रहेगा या फिर उसको अपना महाबोधि महाविहार पर जो उनको अधिकार है वो मिलेगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं संदीप कुमार, उत्तर प्रदेश, चंदौली से द विशेष समाचार डिजिटल। बहुत बहुत धन्यवाद।